कंसिस्टेंसी एक ऐसा प्रॉब्लम है ना हर किसी इंसान का कि ये कंसिस्टेंसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचने देना चाहती, क्योंकि चाहे उसके पास कितना ही टैलेंट हो, चाहे उसके पास कितने ही डिग्रीज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उस इंसान के पास कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं तुमको कुछ मेंटल मॉडल्स दूंगा, कुछ मेंटल फॉर्मूलेज दूंगा। अब मेंटल फॉर्मूलेज क्या होते हैं? मेंटल फॉर्मूलेज कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ मेंटल फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर जब जाके इंस्टॉल हो जाते हैं, तब तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन राइट तरीके से फंक्शन करने लगता है, जिससे कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी एक डेवलप हो जाती है। तो इसमें हम इन 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है? नाउ पहला टॉपिक आता है बिकम लॉयल टू योर पाथ। अब लॉयल्टी का मतलब क्या है? तुम किसी दूसरे इंसान के साथ लॉयल नहीं हो सकते, तुम किसी कंपनी के साथ लॉयल नहीं हो सकते, तुम किसी डिग्री के साथ लॉयल नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक इंसान के साथ लॉयल हो सकते हो, वो है खुद के साथ। यस, यू आर राइट, तुम खुद के साथ लॉयल हो सकते हो, और जो इंसान खुद के साथ लॉयल नहीं हो सकता, वो इंसान दूसरे इंसान के साथ भी लॉयल नहीं हो सकता। तो ये एक मेंटल मॉडल है, ये एक ऐसा थॉट है जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जब भी तुम अपने जिंदगी के लिए कोई भी लाइफ पार्टनर ढूंढो, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज रहना चाहिए कि यार कौन सा इंसान खुद के लिए लॉयल है, खुद के पाथ के लिए लॉयल है, वही इंसान तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले तुमको अपने पाथ के लिए लॉयल रहना है। अब चाहे वो पाथ तुम्हारा फिटनेस का हो, चाहे वो पाथ तुम्हारा एक करियर का हो, चाहे पाथ तुम्हारा बिजनेस का हो, स्टार्टअप का हो, नेटवर्क मार्केटिंग का हो, कंटेंट क्रिएशन का हो, किसी भी चीज का पाथ हो, उस चीज के लिए तुम लॉयल रहो। क्योंकि जब तुम लॉयल रहोगे ना खुद से, तभी तुम वैसे लॉयल लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। तुम वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो जैसे तुम खुद हो। ओके। दूसरा पाथ, दूसरा एक मेंटल मॉडल आता है अपना, कंटिन्यू टू रिमेन फोकस ऑन योर डेस्टिनेशन। अपने आप को एक डेस्टिनेशन डिसाइड करो, एक डेस्टिनेशन डिसाइड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको मल्टीपल डेस्टिनेशंस डिसाइड करने, सिर्फ एक डेस्टिनेशन। क्योंकि जब तुम एक डेस्टिनेशन के तरफ जाते हो ना, तब बहुत सारी चीजें साथ में अचीव होती रहती हैं। और अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड मत रखो। अगर तुमने एक गोल डिसाइड करा है कि यार मेरे को ये पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, तो वही एग्जाम क्रैक करना है। उसके साथ टाइम होना चाहिए, एक तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर तुमने एक फिटनेस गोल डिसाइड करा है कि मेरे को इतने टाइम के अंदर इतना मसल मास इंक्रीज करना है, इतना फैट लॉस करना है, तो वो तुम्हारा डेस्टिनेशन होना चाहिए। बट यू हैव टू डिसाइड कि किधर की तरफ जाना है। अगर तुम अपने लिए डिसाइड नहीं करोगे, तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए डिसाइड करेंगे, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारे लिए डिसाइड करेंगे, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए डिसाइड करेगी। जो लोग तुमसे ऊपर हैं, वो सब लोग तुम्हारे लिए डिसाइड करेंगे। वो तुम्हारे लिए इसलिए डिसाइड करेंगे क्योंकि तुमने अभी तक खुद के लिए कुछ डिसाइड नहीं करा है। और ये 3:30 बजे ये तुमको डोज डेली चाहिए होगी। समझे? नेक्स्ट आता है रिफ्यूज टू बी डिस्ट्रैक्टेड। यस, यू हर्ड इट राइट। अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड होने से बचाओ। डिस्ट्रैक्टेड डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ की एनर्जी लेके चला जाएगा। मान लेते हो तुम्हारे पास 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, और तुमको ऐसा लगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 मिनट मोबाइल स्क्रॉल कर लेता हूँ, या मैं 10 मिनट कोई मूवी देख लेता हूँ, या कोई नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देख लेता हूँ। ये बात तुमको भी पता है कि वो 10 मिनट कभी भी नहीं होते हैं। जस्ट बी फोकस ऑन योर गोल्स। अगर तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड करते रहोगे ना, तो जो गोल तुमने बनाया है, जो जगह तुमको चाहिए, वो जगह कोई और लेके चला जाएगा। जो लड़की तुमको चाहिए, वो लड़की कोई और लेके चला जाएगा। जो लड़का तुमको चाहिए, वो लड़का कोई और लेके चला जाएगा। जो जॉब तुमको चाहिए, वो जॉब कोई और लेके चला जाएगा। जो बिजनेस के अंदर जहां पर तुम्हें पहुंचना है, वो बिजनेस कोई और लेके चला जाएगा। कंटेंट क्रिएशन में जिस जगह पर तुमको पहुंचना है, वो जगह कोई और लेके चला जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स के पास जगह लिमिटेड है, उसको किसी ना किसी को तो बिठाना है। वो उसी इंसान को बिठाएगा जो 100% फोकस रहेगा, जो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेगा। तो यू हैव टू पुट ऑल दीज थिंग्स इनसाइड योर माइंड। नेक्स्ट चीज आती है आइसोलेट योर माइंड। अपने दिमाग को बिल्कुल आइसोलेट कर लो। जब मैं आइसोलेशन की बात करता हूं, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ आइसोलेशन, अपने आप को डार्कनेस के अंदर डालो। दोस्तों को हटा दो, गर्लफ्रेंड को हटा दो, बॉयफ्रेंड को हटा दो, सबको हटा दो। ब्रेन को आइसोलेट कर लो। क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन शांत रहेगा ना, जब तुम्हारा ब्रेन खाली रहेगा, तब तुम्हारे ब्रेन में राइट थॉट्स आएंगे। स्टार्टिंग इन द डरावना लगेगा। स्टार्टिंग इन द डरावना इसलिए लगेगा क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर जितने भी नेगेटिविटी भरी हुई है, जितने भी फॉल्स बिलीफ्स भरे हुए हैं, जितने भी वीक माइंडसेट वाले थॉट्स भरे हुए हैं, वो सब तुमको परेशान करेंगे। पर तुमको उनको रिप्लेस करने के लिए उस आइसोलेशन को इस्तेमाल करना है। आइसोलेशन को इस्तेमाल करने के लिए नेगेटिव थॉट्स को बाहर नहीं निकालना। मैं फिर से बता रहा हूं, नेगेटिव थॉट्स को बाहर नहीं निकालते हैं। इट जस्ट पॉजिटिव थॉट्स को तुमको भरना है।
पॉजिटिव थॉट्स को भरना है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में काले कलर का पानी भरा हुआ है। अब तुमको वो काले कलर का पानी बाहर कैसे निकालोगे तुम, जब उसमें तुम सफेद कलर का साफ पानी तुम डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, वो पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। किसी चीज को बाहर निकालने पर मत ध्यान दो, अंदर डालने पर ध्यान दो। पॉजिटिव चीजें अंदर डालोगे, कंस्ट्रक्टिव चीजें अंदर डालोगे, विजनरी चीजें अंदर डालोगे, ये जो नेगेटिव चीजें वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगी। जितने भी लोगों ने आज तक कुछ उखाड़ा है जिंदगी के अंदर, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, उन सब लोगों ने एक आइसोलेशन अडॉप्ट करा है। पब्लिक के अंदर तुमको बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि आइसोलेशन का मतलब है कि तुम अपने टाइम को बचा रहे हो और उस टाइम को तुम सही दिशा में यूज कर रहे हो। बिकॉज यू हैव टाइम एंड एनर्जी, उस टाइम और एनर्जी को तुमको राइट जगह पर तुम इन्वेस्ट करोगे, वहीं से तुमको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न हर जगह से मिलता है। दोस्ती पे इन्वेस्ट करोगे, वहां से कम रिटर्न मिलेगा। नॉलेज पर इन्वेस्ट करोगे, विजडम पे इन्वेस्ट करोगे, द शिक्षित कोड में इन्वेस्ट करोगे, जो मेरा लाइफ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है 100 आवर्स का, वहां से तुमको एक रिजल्ट मिलने वाला है। जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर और एनरोल करो, और अपने आप को स्पीड में, हर चीज मैं बोलता हूँ स्पीड के अंदर, अगर तुमको लर्निंग चाहिए तो कोर्सेज के अंदर तुमको एनरोल करना पड़ेगा। अगर स्लो लर्निंग चाहिए तो तुम यूट्यूब से फ्री की नॉलेज ले सकते हो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्पीड। जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा तेजी सीखेगा, वो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट करेगा, वो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट करेगा, सबसे ज्यादा जल्दी फेल होगा, वो अपने फेलियर से फिर विजडम एक्सट्रैक्ट करके अपने फ्यूचर को एक वो बेटर फ्यूचर बनाएगा। एक शिक्षित मेंटालिटी ये होती है। ये मेंटल मॉडल्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर तुम सुबह सुबह, अगर तुमने ये 3:30 बजे पूरी वीडियो देख ली ना, तो तुम्हारा जो पूरा दिन है वो एक पॉजिटिव तरीके से ही रहने वाला है। नेक्स्ट एक मेंटल मॉडल आता है, दैट यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु अलाइंस विद योर विजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे आसपास वो लोग रहने चाहिए जिन जो तुम्हारे विजन के साथ अलाइन करें। अब इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप का आइडिया है, तुमने वो चीज थोड़ी बहुत बिल्ड कर ली और तुम्हारे एक विजन है कि यार मेरे को इस आइडिया को 3 साल के अंदर इस पोजीशन तक लेके जाना है, इतने कस्टमर्स की तरफ लेके जाना है, तो तुम्हारे आसपास वैसे ही लोग होने चाहिए जिनका ऑलमोस्ट सेम माइंडसेट होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि तुमने कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है। अब स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए तुमको मार्केटिंग चाहिए होती है, तुमको फाइनेंस चाहिए होता है, ऑपरेशन चाहिए होता है, टेक चाहिए होता है, राइट, तुमको रिसर्च चाहिए होती है। तो तुमको अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना है जिनकी एक्चुअली में एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। क्योंकि जब तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, ऐसे लोगों के साथ तुम बातें करोगे, तो कॉन्वर्सेशंस तुम्हारे अंदर जाएंगी, तुम भी उनको आइडियाज दोगे, वो भी तुमको आइडियाज देंगे, तुम सारे लोग एक साथ आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि यार तुम्हारा विजन इधर की तरफ है और तुम्हारे जो साथ लोग बैठे हैं उनका कोई विजन ही नहीं है। अगर कोई विजन है तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। इसलिए जो सक्सेस की जो जर्नी होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की जो जर्नी होती है, उसमें तुम काफी सारे अपने पुराने दोस्तों को खो देते हो, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। इधर तुम अपने दोस्तों के साथ अटैच रहो, इधर तुम अपने पुराने सेल्फ के साथ अटैच रहो, क्योंकि तुम्हारा पुराना सेल्फ के साथ ही वो फ्रेंड्स थे। अब तुम अपने पुराने सेल्फ को खत्म करके एक नया सेल्फ क्रिएट कर रहे हो, और वो उस नए सेल्फ को तुम्हारे दोस्त नहीं जानते, इसलिए वो डिस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो उन डिस्टेंसेस को कम करने की कोशिश कभी भी मत करना, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम जिंदगी के अंदर पीछे रह जाओगे। ये एक शिक्षित मेंटालिटी होती है। और अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो ना, तो सबसे पहले तो देखो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स लिखना, जिससे कि मैं आगे उन सब चीजों पर वीडियोस बना सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा बहुत ही हाई वैल्यू कंटेंट लेके आऊं, सिर्फ प्लेन नॉलेज, सिर्फ प्लेन इंफॉर्मेशन। और इंस्टाग्राम हमारा द शिक्षित टॉक्स है, आप लोग जानते होंगे। और जल्दी से जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर शेयर करोगे तभी तुम यूनिवर्स को ये चीज बताओगे कि यार मैं दूसरों की केयर करता हूं, फिर यूनिवर्स तुम्हारी केयर करेगा। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।